हमारे वीडियोस मसीहियों को ये समझाने और बताने के लिए बनाए जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत ही शीघ्र है और कैसे एक मसीही व्यक्ति को अपना जीवन बाइबल के अनुसार बिताना है। और उन लोगों के लिए भी बनाए जाते हैं जो जीवित और सच्चे परमेश्वर को खोज रहे हैं। किसी व्यक्ति या धर्म की आलोचना करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं निमेश कुमार जय मसीह की कहता हूँ। द लिविंग वर्ड पेज के माध्यम से आज फिर से मैं लाइव आप सबके सम्मुख में हूँ। हमारे जो द लिविंग वर्ड मिनिस्ट्रीज फेसबुक पेज, इसमें आपका स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल द लिविंग वर्ड मिनिस्ट्रीज, इसमें आपका स्वागत है। जितने लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, आने वाले समय में लोग इस वीडियो को देखेंगे, प्रभु आप सबको संभाले, आशीष दें। और आज फिर से हम लोग परमेश्वर के वचनों से देखने जा रहे हैं, परमेश्वर के वचनों से सुनने जा रहे हैं। प्रभु की शब्दों को हम अपने जीवनों में ग्रहण करने जा रहे हैं। इसीलिए सभी लोग तैयारी के साथ परमेश्वर के समीप में बैठें। वचन को सुनने की एक लालसा आपके जीवन में होनी चाहिए और उस लालसा के साथ आप बैठे वचन से परमेश्वर के जो सुनने जा रहे हैं अपने आप को तैयार करें। तो सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे। जब भी हम वचन पढ़ते हैं या मनन करते हैं या सुनते हैं, हमारी हमेशा ये प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम परमेश्वर के हाथों में सब कुछ समर्पण करें और पवित्र आत्मा के द्वारा बाइबल सीखने में, बाइबल के वचनों को समझने के लिए परमेश्वर हम सबकी मदद करे। तो आइए हम सब लोग प्रार्थना करके शुरू करेंगे। सभी लोग मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके कोटि कोटि धन्यवाद करते प्रभु कि आपने हमें संभाला, हमारे परिवारों को सुरक्षित रखा परमेश्वर पिता। उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस सुंदर समय में परमेश्वर जब आपके वचनों से प्रभु जी मनन करने के लिए, आपके वचनों से सुनने के लिए प्रभु हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हैं प्रभु। हर एक व्यक्ति को पिता परमेश्वर जो मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं पिता, उन सभी को आपके हाथों में समर्पण करता हूँ। आने वाले समय में जो देखेंगे इस वीडियो को, उनको आपके हाथों में समर्पण करता हूँ पिता। आज आपका वचन हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु एक महत्वपूर्ण वचन होने के लिए और उनके जीवन बदलने के लिए और परमेश्वर आपके साथ चलने के लिए, मजबूती मिलने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। आत्मिक ज्ञान, आत्मिक समझ, आत्मिक बुद्धि खुले प्रभु आपके वचनों को समझने के लिए। पवित्र आत्मा आप सबकी मदद करे, सहायता करे प्रभु, आपकी भेद की बातें और आपकी सच्चाई को समझने के लिए हर एक के जीवन में कार्य होने पाए। जो समय आप हमें दे रहे हैं पिता, उस समय में भी परमेश्वर हम आपकी महिमा कर सके, आपके नाम की नियमित परमेश्वर हर एक काम होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु इसके नाम की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। सभी लोग शेयर कर दे वीडियो को फटाफट, जितने लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी को मैं फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं द लिविंग वर्ड मिनिस्ट्रीज फेसबुक पेज पर और द लिविंग वर्ड मिनिस्ट्रीज यूट्यूब चैनल पर। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। आज हम लोग मनन के लिए हम परमेश्वर के वचनों से कुछ बातों को देखेंगे। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सभी जो प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवन जीते हैं, यीशु मसीह के वचनों के अनुसार जीवन जीते हैं, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में कितने बड़े अद्भुत काम किए हैं, किस प्रकार आपको संभाला है, किस प्रकार परमेश्वर ने अपने करुणा और दया के अनुसार हमें संभाला, हमारे जीवनों में कार्य किया। कभी भूलने की जरूरत नहीं है और कभी ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि आप इन चीज़ों को भूल जाएं और आपको कोई याद दिलाए। ऐसा नौबत नहीं आना चाहिए। आपको स्वयं परमेश्वर के साथ अपना एक संबंध, जो धन्यवादित संबंध, हमें परमेश्वर के प्रति धन्यवादित रहकर हमें परमेश्वर के हाथों में समर्पण करने की आवश्यकता है। प्रभु का वचन कहता है मनुष्य को परमेश्वर ने सृजा कि वो उससे बातचीत करे परमेश्वर के साथ रहने के लिए, उसके संगति करने के लिए। लेकिन मनुष्य के पाप करने के कारण मनुष्य परमेश्वर की उस महान और उस ज्योतिर्मय संगति को खो देता है पाप की वजह से। लेकिन एक व्यक्ति जो परमेश्वर की ओर से परमेश्वर ने भेजा अपने पुत्र को, जो मनुष्य जाति के पापों को उद्धार के लिए यीशु मसीह संसार में आए, मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से तीसरे जिलाए गए, उस यीशु मसीह के द्वारा हम सभी लोग धन्य हो गए और उस यीशु मसीह के द्वारा हम सभी जो विश्वास करते हैं उद्धार पा गए। इसीलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना, उसका प्रार्थना, धन्यवादित प्रार्थना हमें निरंतर परमेश्वर के समीप में करते रहना। कभी भी हम इस चीज से चूके नहीं, कभी भी इस चीज से हम पीछे नहीं हटने चाहिए, हमें धन्यवादित रहना ही होगा। हालेलुया। तो इस प्रकार से हमें धन्यवादित करना। क्यों करना है धन्यवाद परमेश्वर का, ये कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं हमारे जीवन में जब सांसारिक रूप में मनुष्य कुछ हमारे लिए कुछ उत्तम करता है, कोई व्यक्ति हमारी मदद करते हैं, कोई व्यक्ति हमारे लिए
कुछ अच्छा करते हैं तो हम जीवन भर कोशिश करते हैं हम उसके धन्यवादित रहे। जब भी हमें वो मिलते हैं तो हम उसे धन्यवाद देते हैं उस बात के लिए जो उन्होंने हमारे जीवन में अच्छा काम किया। इसी प्रकार से हम अपने प्रियजनों को भी धन्यवाद देते हैं जब हमारे लिए कोई अच्छा काम करता है मेरे प्रियो। तो ये एक हमारा स्वभाव है, मानुषिक स्वभाव है। एक्चुअली मानुषिक स्वभाव नहीं, परमेश्वर का स्वभाव है। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य धन्यवादित रहे और परमेश्वर का भी धन्यवादित रहना चाहिए। मनुष्य को सबसे पहले प्रभु का धन्यवादित रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर है जो मनुष्य को जीवन देते हैं, परमेश्वर है जो मनुष्य को श्वास देते हैं, परमेश्वर है जो मनुष्य को उद्धार देते हैं। यीशु मसीह का धन्यवादित रहना होगा, क्योंकि वो यीशु के अलावा आपको किसी के द्वारा उद्धार नहीं मिला है। प्रार्थना अपनी जगह पे है, वचन आप पढ़ते हैं वो अपनी जगह पे, सब कुछ आप सही है। प्रार्थना करते हैं, आप वचन पढ़ते हैं, सब कुछ अपनी अपनी जगह पे आप सही हैं। लेकिन क्या आपके जीवन के द्वारा मसीह यीशु को धन्यवाद दे रहे हैं? क्या आप अपने होठों से परमेश्वर की स्तुति रूपी धन्यवाद दे रहे हैं? क्या अपने हृदय में परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं उन कामों के लिए जो परमेश्वर निरंतर आपके जीवन में करता आया है और कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे? ऐसी चीजों के लिए क्या आप परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं? अपने जीवनों को जांचिए मेरे प्रियो। आज परमेश्वर आपसे कहता है, क्या तेरा जीवन, क्या आपका जीवन परमेश्वर के समीप एक धन्यवादित जीवन है? क्या आप प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद के साथ परमेश्वर को महिमा देते हैं? ये जांचने का विषय है प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मनुष्य परमेश्वर से प्राप्त करने के लिए हमेशा आएगा और प्रार्थना करेगा, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, परमेश्वर मेरे जीवन में ये होना चाहिए, परमेश्वर मेरे जीवन में वो होना चाहिए। ये सारी बातें ठीक है, आपको मांगना है परमेश्वर से, आपकी जरूरतों को मांगना है, सब अपनी अपनी जगह पे ठीक है, आपको करना होगा, वचन के अनुसार आपको प्रार्थना करना होगा। वचन से हटकर किसी चीज की बात नहीं करूंगा मैं। आप बाइबल के हटकर कोई भी बातों को ना समझे, बाइबल से ही सब चीज होना चाहिए। प्रार्थना भी आपको बाइबल के अनुसार ही करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोले परमेश्वर से और कहें कि प्रभु मेरे लिए हो जाए। तो आप अगर चोर डाकू बनना चाहते हैं तो क्या आप परमेश्वर आपकी मदद करेंगे उसमें? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या आप चोरी करना चाहते हैं उसमें परमेश्वर मदद करेंगे? बिल्कुल नहीं। आप किसी को मारना चाहते हैं, क्या परमेश्वर उसमें आपकी मदद करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ऐसी प्रार्थनाओं को नहीं, बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर जो है प्रेम है और परमेश्वर के प्रेम के अनुसार, परमेश्वर वचन के अनुसार जो प्रार्थना विषय मांगे जाते हैं प्रभु उस पर जरूर काम करते हैं। हालेलुया। तो लेकिन ये सब एक जगह पे हम अगर रखते हैं प्रार्थना विषय को, वचन को और सब कुछ हम एक जगह रखते हैं, तो एक और चीज हमें अपने जीवन में होनी, आपके जीवन में होनी बहुत जरूरी है और वो है परमेश्वर के प्रति धन्यवादित। हालेलुया। मनुष्य विश्वासी बन जाते हैं, मनुष्य एक चेला बन जाता है, मनुष्य एक अच्छा अध्यक्ष बन जाता है, मनुष्य एक अच्छा टीचर बन जाता है, बाइबल का टीचर बन जाता है, सब कुछ मनुष्य बन सकता है। क्या आप एक अच्छे धन्यवादित व्यक्ति बन पाते हैं प्रभु की नजर में? क्या वचन के अनुसार एक धन्यवादित हृदय आपका रहता है परमेश्वर के प्रति? अगर आप ये चीज नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं आपके आत्मिक जीवन में कुछ कमी है जिसको आपको बदलाव करने की आवश्यकता है। हालेलुया। और वो है कि हमें परमेश्वर के प्रति एक धन्यवादित जीवन जीने की आवश्यकता है। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर का। तो उसी चीज को समझने के लिए इन्हीं बातों को आज आप समझें। तो मैं आज आपको एक वचन से, एक वचनों, कुछ वचन हैं, उन वचनों के द्वारा मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है उसका जीवन किस प्रकार का होना चाहिए, कैसे वो धन्यवादित रहे परमेश्वर के प्रति। केवल सांसारिक वस्तुओं के प्रति धन्यवादित नहीं है, हमें परमेश्वर को इसलिए धन्यवाद देना है क्योंकि वो हमारा पिता है। परमेश्वर है, इसीलिए हमें धन्यवाद देता है। वो हमारे जीवन में चाहे कोई अच्छा काम करे या ना करे, उसके अकॉर्डिंग धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है कि किसी को परमेश्वर ने बहुत बढ़िया आशीष दे दिया तो वही धन्यवाद करेगा। किसी के जीवन में अगर कुछ प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो वो धन्यवाद ना करे, ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर है, वो उसने हमें सिरजाया, उसने आपको सिरजाया, इसीलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसको धन्यवाद करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। उनको धन्यवाद देना हमारा जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग और हिस्सा होना चाहिए। हालेलुया। जो कि आज धीरे धीरे मनुष्य के जीवन में से खत्म होते जा रहा है। एक अच्छा विश्वासी है, एक अच्छा चर्च में जाने वाला व्यक्ति हो सकता है, परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाला व्यक्ति हो सकता है, बाइबल को रीड करने वाला व्यक्ति हो रहा है, लेकिन क्या वो व्यक्ति परमेश्वर को धन्यवाद दे पा रहा है जिस कामों को परमेश्वर ने उनके जीवन में किया है? क्या परमेश्वर को उस उद्धार के लिए धन्यवाद दे रहे हैं आप जो आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह के रूप में संसार में आया? क्या परमेश्वर का आप धन्यवाद देते हैं कि संसार में बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं, लोग मारे जाते हैं, लोगों को कुछ ना कुछ होता है, लेकिन उन सब के मध्य में भी परमेश्वर आपको संभाल रहा, आपके परिवार को संभाल? क्या इस बात के लिए आप धन्यवादित हैं परमेश्वर के समीप? ये सारी बातों को आज परमेश्वर आपसे बताना चाहता है कि किस प्रकार एक व्यक्ति का जीवन जो मसीह में होए उसका जीवन धन्यवादित जीवन होना चाहिए। हालेलुया। उसी चीज को समझने के लिए आज हम वचन से देखेंगे, भजन संहिता उसका अध्याय 30
भजन संहिता सैम्स चैप्टर 30 उसके कुछ आयतों को पढ़ूंगा। उसमें 12 आयत हैं, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन कुछ आयतों को हम समझेंगे और उससे हम देखेंगे कि मसीह व्यक्ति का जीवन कैसे धन्यवादित होना चाहिए। हालेलुया। तो जितना समय हमारे पास होगा समय के अनुसार हम लोग इस चीज़ को देखेंगे और हम पढ़ेंगे। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की स्तुति है। तो भजन संहिता 30 अध्याय के पहले आयत में लिखा है, हे यहोवा मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है, मैं और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। सबसे पहले ये भजन जो है दाऊद के द्वारा लिखी गई भजन है। इसमें दाऊद सबसे पहले क्या कहते हैं? दाऊद कहते हैं, हे परमेश्वर मैं तुझे सराहूंगा। दाऊद क्यों सराह रहा है? क्यों परमेश्वर की प्रशंसा कर रहा है? क्यों परमेश्वर की बड़ाई करने के विषय में यहाँ कह रहा है? क्योंकि दाऊद जानता है कि परमेश्वर ने उसे क्या किया है, खींच कर निकाला है। कहां से खींच कर निकाला? मृत्यु से खींच कर निकाला। आप सभी जानते हैं, अगर आपने दाऊद के जीवन के बारे में पढ़ा होगा, बाइबल की पुस्तक में, बाइबल में पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि दाऊद के विरोध में उसके जो राजा शाऊल, राजा इस्राएल का पहला राजा शाऊल था, वो दाऊद को मारने के लिए घूम रहा था और दाऊद को कई जगह परमेश्वर ने उसके हाथों से बचाया और दाऊद वहां से बचकर निकला। ये सारी बातें दाऊद को मालूम है। इसीलिए दाऊद यहाँ कह रहा है कि मुझे मालूम है परमेश्वर कि तूने मुझे खींच कर निकाला है। मैं कहां पड़ा हुआ था, किस जगह पर मेरी मौत हो सकती थी, लेकिन तूने मुझे बचाया है। इस प्रकार एक सराहने की बात कहता कि मैं तुझे सराहूंगा, मैं परमेश्वर को सराहूंगा, मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा। क्यों कह पा रहा है दाऊद? क्योंकि उसके जीवन में जो परमेश्वर ने किया वो देख पा रहा है। आप तभी परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे, आप तभी परमेश्वर की स्तुति और उसका धन्यवाद कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि परमेश्वर ने आखिर आपके जीवन में किया क्या है। जब आपको पता ही नहीं होगा कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया है, तो शायद कुछ जगहों पर आप धन्यवादित रहना आपके लिए कठिन हो जाएगा। हाँ, कोई अगर आपसे कहता है कि प्रभु का धन्यवाद करो, हालेलुया हालेलुया, तो आप उसके कहने के अनुसार शायद धन्यवादित रहते हैं या कह देते। जैसे कि आज अभी मैं प्रचार कर रहा हूं या मैं अभी वचन से, परमेश्वर के वचन से बांट रहा हूं, अभी मैं अगर आपको कहता हूं परमेश्वर की स्तुति करो, परमेश्वर का धन्यवाद करो, तो बहुत सारे लोग अभी धन्यवादित हो जाएंगे और परमेश्वर का भी महिमा देने लगेंगे। क्या यही चीज मेरे कहने के अलावा आप महिमा दे सकते हैं? क्या मेरे कहने से पहले आपके हृदय में ये बात है कि नहीं, प्रभु को तो महिमा देना ही, क्योंकि उसने मेरे जीवन में काम किया है? तो दाऊद का हृदय इस प्रकार का था, कोई कहे या ना कहे वो परमेश्वर के प्रति धन्यवादित है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर ने उसे खींच कर निकाला। कहां से? मृत्यु से। आपको और मुझे परमेश्वर ने मृत्यु से, यीशु मसीह के द्वारा पाप की मृत्यु से खींचकर बाहर निकाला और आज हम स्वतंत्र हैं। इसीलिए हमें परमेश्वर का धन्यवादित रहना होगा। हमें पता है कि हमारे पास धन्यवादित रहने के लिए जो काम है वो हम देख रहे हैं, हमारे जीवन में यीशु मसीह का उद्धार है, वो हमारे लिए सबसे मेन पॉइंट है परमेश्वर को धन्यवादित रहने के लिए, परमेश्वर के प्रति। हालेलुया। और कुछ दाऊद कहता है, मेरे शत्रु मुझ पर आनंद करने नहीं दिया, तूने मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने कभी भी शैतान को आपके ऊपर आनंद करने नहीं दिया। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि परमेश्वर ने कभी भी आपके ऊपर शैतान को प्रभुता करने का अधिकार नहीं दिया। जितने लोगों को यीशु मसीह के द्वारा उद्धार मिला है, आप विश्वास करें कि परमेश्वर कभी भी शैतान को यह अधिकार नहीं देगा कि वो आप पर प्रभुता कर पाए या वो कभी आप पर प्रबल हो पाए। नहीं हो सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने उसके सिर को कुचल दिया है। ये क्या हमारे लिए और आपके लिए बड़ी बात नहीं है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें? जो चीज परमेश्वर हमें दिया वो हमारे हक में ही नहीं था, हमारे बस में नहीं था, क्योंकि मनुष्य के पाप के कारण, आपके और हमारे पूर्वजों के पाप के कारण, हमारे पापों के कारण जो जगह हमने चुन लिया था, जिस जगह हम सबको जाना था, उस जगह से कौन बचा सकता था? कोई आपको और मुझे नहीं बचा सकता था। नरक जाने से कौन बचा सकता था? कोई भी नहीं, केवल यीशु मसीह के सिवा। यदि यीशु मसीह संसार में नहीं आते और प्रभु यीशु मसीह को अगर परमेश्वर संसार में नहीं भेजते तो आपका और मेरा उद्धार हो ही नहीं सकता था। इसीलिए धन्यवादित रहें, परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दिया ताकि हमारा उद्धार हो सके। इसीलिए दाऊद यहाँ पर कह पाता है कि प्रभु मैं जानता हूं कि तू मुझे खींच कर निकाल के लाया है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर प्रभुता करने नहीं दिया, वो मुझ पर प्रबल नहीं हो पाए। हालेलुया। और भजन संहिता उसके 30 अध्याय के 2 आयत पढ़ते, वहां लिखा है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया। हालेलुया। इसलिए भी दाऊद धन्यवादित परमेश्वर के प्रति है, क्योंकि दाऊद के जीवन में बहुत सारे चंगाई, बीमारी, छुटकारा परमेश्वर की ओर से हुआ है। हालेलुया। क्या आपके जीवन में यीशु मसीह ने कोई छुटकारा, चंगाई, बीमारी से, दिक्कतों से हटने का कोई ऐसा चीज आपके जीवन में नहीं किया क्या? बिल्कुल किया। हर एक व्यक्ति जब कोई परेशानी में होता है तो आप प्रार्थना करते हैं और उसके बाद आप चंगे हो जाते हैं। क्या आप उस चीज के लिए परमेश्वर का धन्यवादित हैं, परमेश्वर के प्रति धन्यवाद करते हैं? हालेलुया।
अगर आपके जीवन में कभी भी अपने प्रार्थना किया होगा और आपको ठीक हो गए होंगे, क्या आपको वो बातें याद नहीं है? अगर याद है तो क्या आप परमेश्वर के प्रति धन्यवादित हैं? अगर नहीं है तो हो जाइए, क्योंकि प्रभु आज आपको सिखा रहा है कि परमेश्वर के लिए एक धन्यवादित हृदय आपका होना चाहिए। परमेश्वर के प्रति आपका धन्यवादित हृदय होना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। अगर ऐसा नहीं है तो कहीं ना कहीं आपका आत्मिक जीवन में कुछ ना कुछ कमी है जिसे आपको सुधारने की आवश्यकता है। हालेलुया। और भजन संहिता 30:3 में दाऊद कहता है, हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हालेलुया। यहाँ दाऊद क्या कहते हैं कि हे यहोवा, मैं जानता हूं कि तूने मुझे अधोलोक में पड़ने से क्या है, निकाला, मेरे प्राणों को अधोलोक में से निकाला है। और आगे कहते हैं कि मुझे जीवित रखा है और कब्रों में पड़ने से बचाया है। ये उस सांसारिक मृत्यु के विषय में हम नहीं देखते हैं, हमें एक आत्मिक चीजों को समझना होगा यहाँ पर इस वचन के द्वारा। मेरे प्रियो, दाऊद जिस कब्र और जिस मृत्यु की बात, जिस अधोलोक की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूं कि मनुष्य के पाप के कारण हर एक व्यक्ति नरक की ओर जा रहा है। हर वो व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता वो नरक जाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने उस नरक से बचने के लिए एक मार्ग दिया है। यीशु मसीह के रूप में जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उसको नरक से मुक्ति मिलेगी। वो छुटकारा, आपकी मुक्ति, आपका उद्धार या मोक्ष जिसे कहते हैं, वो आपके कामों के द्वारा नहीं होता है। आपके धर्म के काम कभी भी आपको मोक्ष नहीं दे सकते। हर एक आदमी, हर एक मनुष्य को पता है कि वो कहीं ना कहीं पापी है। भले ही वो अपने आप को दुनिया के सामने कितना भी धर्मी दिखाए, दुनिया के सामने कितना भी अपने आप को निष्पाप दिखाए, लेकिन सब अपने हृदय में जानते हैं कि उसने पाप किया है। हालेलुया। ये आप में से सबको पता है, आप में से हर एक व्यक्ति जानता है कि उसके जीवन में कहीं ना कहीं वो पापी है, लेकिन वो फिर भी संसार को खुश करने के लिए, दूसरों के सामने अपनी वाहवाही करने के लिए, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए एक निष्पाप जीवन जीने का ढोंग करता है। हालेलुया। निष्पाप जीवन जीने का एक नाटक करता है। लेकिन मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में मैं आपको बताता हूं कि वो यीशु मसीह जिसने कभी कोई पाप नहीं किया, जिसके बारे में बाइबल गवाही देती है कि उसमें कोई पाप नहीं था, फिर भी उसने अपने प्राणों को दे दिया। क्यों? क्योंकि हम पापी थे, क्योंकि आप पापी थे, इसीलिए उसने अपने प्राण दे दिए। अब जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, वो अनंत जीवन पाएगा। इसीलिए दाऊद यहां कह पा रहा है कि मैं जानता हूं परमेश्वर कि आपने मेरे प्राणों को अधोलोक से निकाला है, बचा लिया है। अधोलोक से बचाकर परमेश्वर आपने हमें निकाल लिया है। आज आपको परमेश्वर ने, आपको और मुझे अनंत काल की मृत्यु से, नरक से निकालकर आज जीवन की ओर लाकर खड़ा कर दिया है। आज स्वर्ग की तरफ लाकर हमें खड़ा कर दिया है। तो क्या आपको और हमें परमेश्वर के प्रति धन्यवादित नहीं होना चाहिए? क्या कोई ऐसी बात है जिसमें आप परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकते? कई लोग परमेश्वर का धन्यवाद करने के रीजंस को ढूंढते हैं, उसके कुछ ऐसे चीजों को ढूंढते हैं जिसे याद करके धन्यवाद कर सकें। आपके उद्धार से बड़ा और क्या आपके जीवन में ऐसा काम हुआ जिसके लिए आप और भी कामों को ढूंढते हैं परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए? हालेलुया। क्या ऐसा और भी कोई काम हुआ है आपके जीवन में जिसके लिए आपको याद करने की आवश्यकता है? नहीं। सबसे बड़ा आपके लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दिया और उद्धार के लिए आपके लिए मार्ग खोला। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको परमेश्वर को प्रति धन्यवादित रहने के लिए। और आगे लिखा, दाऊद कहता है कि तूने मुझे जीवित रखा और कब्रों में पड़ने नहीं दिया, कब्रों में पड़ने से बचाया है। परमेश्वर का वो धन्यवाद कर रहा है, कह रहा है, प्रभु मैं जानता हूं कि तू ही है जिसने मुझे अनंत काल का जीवन दिया है। मैं मरूंगा नहीं परमेश्वर, दूसरी मृत्यु में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपने मुझे बचाया है। क्या आपके पास इस प्रकार के शब्द हैं परमेश्वर के प्रति धन्यवाद करने के लिए कि प्रभु, चाहे हम जानते हैं कुछ भी हो रहा हमारे जीवन में, हमें पता है परमेश्वर पिता कि एक दिन हम मरने वाले थे, हम अनंत काल के नरक जा रहे थे। इस संसार का जीवन जीने के बाद आत्मा में हम नरक डाले जाते परमेश्वर, लेकिन आज हम इस बात को परमेश्वर अपने जीवन में देख पा रहे हैं कि हम नरक नहीं जा रहे, परंतु हम उस कब्र से बच गए, उस मृत्यु से बच गए। क्या ये बहुत बड़ी बात नहीं है आपके लिए परमेश्वर के प्रति धन्यवादित रहने के लिए? हालेलुया। क्या आप और भी कोई रीजन ढूंढते हैं कि प्रभु का धन्यवाद कैसे किया जाए? हालेलुया। इसीलिए दाऊद यहाँ भजन संहिता में धन्यवाद कर रहा है परमेश्वर का। हालेलुया। भजन संहिता उसका 30 अध्याय के 4 जब हम पढ़ते वहां लिखा है, हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। परमेश्वर का पवित्र नाम, किस नाम से परमेश्वर का आज स्मरण हो रहा है आपको पता है? क्या आप जानते हैं वो नाम क्या है? यहाँ किस नाम के विषय में हम देख पा रहे हैं? वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। आज परमेश्वर के स्वरूप में अगर हम किसी को देखते हैं, अगर परमेश्वर की
परमेश्वर को जानना चाहते हैं कि परमेश्वर का स्वभाव क्या है, परमेश्वर किस प्रकार दिखते हैं, तो आज हमें बाइबल पढ़ना और यीशु मसीह के बारे में जानना जरूरी है। अगर हम यीशु मसीह के बारे में देखते हैं तो हम पाते हैं कि परमेश्वर और यीशु मसीह स्वयं एक जैसे हैं। वो एक हैं, जैसे नहीं है, वो एक हैं। वो स्वर्ग की महिमा छोड़कर इस पृथ्वी पर आए और मनुष्य का रूप लेकर मनुष्य बनकर हमारा उद्धारकर्ता बन गए। इसीलिए दाऊद कहता है, हे भक्तों, हे यहोवा के भक्तों, भजन गाओ और जिस नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। यहाँ पर यीशु का धन्यवाद करने के विषय में वचन हमें कहती है। क्या हम यीशु का धन्यवाद करते हैं? क्या आप यीशु का धन्यवाद करते हैं, या आप उसका धन्यवाद करते हैं जिस व्यक्ति ने आपके जीवन में कोई मदद किया होगा? कभी आप हताश होंगे, कभी आप कर्जे में रहे होंगे, कभी आप कुछ परिस्थिति में रहे होंगे, एक व्यक्ति आपके पास आया होगा, उसने कहा ब्रदर चिंता मत करो, बहन चिंता मत करो, हम आपको मदद करेंगे। क्या आप ऐसे व्यक्ति का धन्यवाद कर रहे हैं? लेकिन जिस परमेश्वर ने उस व्यक्ति को आपके पास भेजा है, जिस परमेश्वर ने ये मार्ग निकाला है, क्या उसका आप धन्यवाद करना भूल गए हैं, या उसका धन्यवाद आपको याद नहीं रहेगा कि हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए जो हमारी हर एक परिस्थितियों में हमारी सहायता करते हैं? हालेलुया। हमारे हर एक प्रार्थना विषय को सुनते हैं। क्या उस प्रकार का जीवन आपका है? इसीलिए यहाँ पर कहता है कि जिस नाम से परमेश्वर का स्मरण किया जाता है, जिस पवित्र नाम से, यहाँ पर शब्दों में लिखा है, जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। परमेश्वर के स्मरण यीशु मसीह के नाम से होता है। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के बारे में हमें हम जान पाते हैं। बाइबल के अकॉर्डिंग हम परमेश्वर को अगर देखते हैं तो यीशु मसीह के द्वारा देखते हैं। हाले इसीलिए यीशु ने कहा, जब उनके चेले, यीशु का चेला फिलिपुस ने यीशु मसीह से कहा, प्रभु कि हमें एक बार पिता को दिखा दे, बस इतना ही काफी है। तो यीशु मसीह ने कहा, हे फिलिपुस, तू क्यों ऐसा कहता है? क्या तूने मुझे नहीं देखा? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह वहां पर अपना एक प्रभुता, अपने परमेश्वर का जो स्वरूप है वहां पर दिखाते हैं कि जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को देख लिया। इसका मतलब पिता, परमेश्वर और यीशु मसीह एक है। हालेलुया। तो आपको समझना होगा, आपको धन्यवादित रहना कि क्यों रहना है, क्योंकि परमेश्वर जो हैं वो यीशु मसीह हैं। यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है। इसीलिए हमें धन्यवादित रहना और उसके नाम का धन्यवाद करना है, परमेश्वर के नाम का। तो परमेश्वर का नाम कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। आपको पता है यीशु मसीह के नाम का जो अर्थ हम पुराने नियम में देख, इमानुएल, इमानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तो अब आप समझ जाइए कि किस नाम से परमेश्वर का स्मरण हो रहा है। इमानुएल मतलब परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। धन्यवादित जीवन होना कितना आवश्यक है, आप समझ जाइए। आपके जीवन में क्या इस प्रकार की कोई घटना हुई नहीं है कि जिससे आप परमेश्वर का धन्यवाद कर सके? बिल्कुल हुई होगी। आज से धन्यवादित जीवन जीना शुरू कर दीजिए, परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण कीजिए। हालेलुया। भजन संहिता 30 अध्याय और उसके 5 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का एक स्वभाव और यीशु मसीह का एक स्वभाव हम यहाँ देखते क्या है। वो क्रोध तो सिर्फ क्षण भर का होता है। शायद आपके जीवन में कभी कोई परेशानी आई होगी, या आपने कोई ऐसी काम कर दिया होगा जिससे परमेश्वर को आपने दुखी कर दिया होगा, जिससे पवित्र आत्मा को खेदित कर दिया होगा, और परमेश्वर ने आपको डांट लगाई होगी, आपको थोड़ा सा ताड़ना दिया होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उसका क्रोध क्या है, वो क्षण भर के लिए ही होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। जब वो खुश होता है, वो जीवन भर के लिए खुश होता है। आपको आनंदित और मग्न करने के लिए परमेश्वर अनंत काल का जीवन देना चाहता है। हालेलुया। और कहता है कदाचित रात को रोना पड़ेगा। हो सकता है आपके जीवन में कभी कोई परेशानी आ जाए, ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति यीशु मसीह को विश्वास करता है, यीशु मसीह पर अपना उद्धारकर्ता मानकर चलता है, उसके जीवन में कभी कोई परीक्षा नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं आती, प्रॉब्लम नहीं होती, ऐसा नहीं होती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर कहता है कि कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। लेकिन एक दिन है परमेश्वर की तरफ से, एक दिन नियुक्त किया गया है मेरे प्रियो, जब हम लोग स्वर्ग में होंगे। जब हम लोग स्वर्ग में होंगे। आज ये संसार में रहते जो दुखों को हम झेल रहे हैं, जिन परेशानियों को हम झेल रहे हैं, शायद वो हमारे लिए एक परीक्षा है। शायद हमें रोना पड़ रहा है रात को, शायद हमें दिक्कत हो रही है, हमारे आर्थिक स्थिति खराब है, हमारे जीवन में बीमारियां हैं, हमारे जीवन में परेशानियां, हमारे जीवन में दुख मुसीबतें सब कुछ हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे निराश ना हो, हताश ना हो। मेरा प्रभु यीशु मसीह आज भी अपने वायदे के अनुसार वो हमें लेने आएगा। वो कहता है कि जिस प्रकार मैं जाता हूँ उसी प्रकार तुम्हें लेने वापस आऊंगा। उस आगमन के लिए तैयार
तैयार रहें, उस दिन के लिए तैयार रहें जब यीशु मसीह संसार में आएंगे और हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जीव अंगीकार करेगी कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है और उसके सामने झुकेंगे। लेकिन उस समय फायदा कुछ नहीं होगा, क्योंकि उस समय आप मन नहीं फिरा पाएंगे। आपका उद्धार अगर होना है तो आज है। आज अगर आप यीशु का नाम सुनते हैं तो आज ही अपने पापों से मन फिराइए और यीशु मसीह के नाम से उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कीजिए और परमेश्वर से कहिए, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, और विश्वास करें कि परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करता है। हालेलुया। यदि आज अपना जीवन प्रभु को आप सौंपते हैं तो मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक अंत के समय में आज आपको रोना पड़ रहा होगा, लेकिन एक समय आएगा परंतु सवेरा आपके लिए आनंदमय होगा। जब सवेरे आप उठेंगे, कहने का अर्थ है जीवन के बाद जब आप आत्मा में चलेंगे, जब आत्मा आपकी शरीर को छोड़कर निकलेगी, तब आपको आनंद आएगा। अन्यथा अगर आप प्रभु यीशु मसीह के बिना मर जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बिना संसार से चले जाते हैं, तब आपकी आत्मा को नरक में भेजा जाएगा, जहां पर आपको रोना, वचन कहता है जहां पर रोना पीसना और दांत फूटना यही सब होगा, वहां पीड़ाओं का अंत नहीं होगा मेरे प्रियो। हालेलुया। इसीलिए उस पीड़ा से बचने के लिए, उस अनंत काल के नरक से बचने के लिए जरूरी है कि आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माने। मेरे कहने के अनुसार मत मानिए, मैं कह रहा हूं, इसलिए आप बाइबल देखिए। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है संसार में, और कोई उद्धार करता नहीं है। मार्ग, सत्य और जीवन, यूहन्ना रचित सुसमाचार में जब हम पढ़ते हैं, वहां यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, कोई भी मेरे बिना परमेश्वर पिता के पास नहीं पहुंच सकता, यानी कि स्वर्ग नहीं पहुंच सकता। इसीलिए आप बाइबल की सुनिए, यीशु मसीह की सुनिए, और संसार के चीजों से अपने आप को अलग रख के प्रभु के साथ अपना जीवन चलाइए। धन्यवादित जीवन लेकर चलिए, परमेश्वर के प्रति एक धन्यवादित जीवन लेकर चलिए। हालेलुया। निरंतर दिन रात उस परमेश्वर की महिमा कीजिए, उसका धन्यवाद कीजिए। अगर आपके जीवन में परमेश्वर के नाम की महिमा और धन्यवादित आप जीवन लेकर जीते हैं, तो मैं आपको बताता हूं, एक दिन जो आपका सवेरा आने वाला है वो आनंद में सवेरा होगा। हालेलुया। और भजन संहिता उसके 30:6 जब पढ़ते, वहां लिखा है, मैंने तो अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का। हालेलुया। यहाँ पर कहता, मैंने तो अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का। और उसके साथ में लिखा है, हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ स्थिर किया था। जब तूने अपना मुख फेर लिया तब मैं घबरा गया। हालेलुया। कई बार क्या होता है कि विश्वास में जब बढ़ते हैं तो आपको लगता है कि आप परमेश्वर में मजबूत हो गए हैं, और ये सत्य बात है। जब आप प्रभु में मजबूत रहते हैं, आपका विश्वास मजबूत होता है, तो आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अचानक से क्या होता है, आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो आप परमेश्वर के वचन के विरोध में करते हैं, और परमेश्वर आपके तरफ से हट जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर पाप के साथ नहीं रहते, परमेश्वर पाप के साथ मिलकर काम नहीं करते हैं। पापियों को प्रेम करते हैं, लेकिन पाप से परमेश्वर घृणा करते हैं मेरे प्रियो। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार आपके जीवन में ऐसा जो मौका आया होगा जब आपने कोई ना कोई ऐसा काम किया होगा जिसके कारण परमेश्वर के आत्मा को आपने दुखित किया होगा, लेकिन घबराए नहीं, परमेश्वर के पास लौट कर आए और प्रभु से क्षमा मांगे, परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु, चाहे कुछ भी हो परमेश्वर, आप मुझे बचाएंगे पिता परमेश्वर। और एक विश्वास के साथ प्रभु के समीप अपने पापों को मानकर, अंगीकार करके गिड़गिड़ाएं, उससे क्षमा मांगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा परमेश्वर अति महान, अति करुणामय है। मेरा यीशु मसीह प्रेमी है, जो अपने पुकारने वालों की विनतियों को सुनता है। जो भी यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर से विनती करता है, हृदय से, सच्चे मन से, परमेश्वर उसकी ओर निहारता है और ताकता है। हालेलुया। राजाओं के राजा, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। साथ में इसीलिए कहता है कि तूने मेरी ओर से मुंह फेर लिया तब मैं घबरा गया। जब आपकी ओर से परमेश्वर फिर जाएगा, जब आपकी ओर नहीं ताकेगा, तो क्या करेंगे आप? अंत के समय में परमेश्वर के वचन में लिखा है, बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे और यीशु मसीह से कहेंगे, जब सबका न्याय किया जाएगा और खड़े होकर यीशु मसीह के पास सबको अपना अपना कामों का हिसाब देना होगा, तब आप क्या जवाब देंगे परमेश्वर को? तब वो यीशु मसीह कहते, बहुत सारे आएंगे और कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से चिन्ह और चमत्कार नहीं किए? क्या हमने नगरों में, बाजारों में तेरे नाम का सुसमाचार प्रचार नहीं किया? क्या हमने तेरे नाम से बड़े बड़े चिन्ह और ये सब नहीं किए? बहुत सारी बातें बोलेंगे। यीशु मसीह कहता है, मैं उनसे कह दूंगा, हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्या इस प्रकार का एक जीवन आप जीते हैं? क्या आप भी ये शब्द सुनने के लिए अपने आप को इस संसार में जिला रहे हैं? क्या इसी प्रकार के एक यीशु मसीह का चेला बन के आप हैं कि अंत के समय यीशु मसीह आपसे कह दे कि मैं तुम्हें नहीं जानता? नहीं मेरे प्रियो, ऐसा जीवन अगर आप जी रहे हैं,
अगर आज भी आप यीशु मसीह के साथ रहते हुए पाप में जीवन जी रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये शब्द आपके लिए है। और ये शब्द ना सुने, आप इस शब्द को सुनने से बच जाएं कि प्रभु आपको एक दिन कहे कि मैं तुम्हें नहीं जानता। मेरे प्रियो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करिए। परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करके प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैं उस शब्द को सुनने के लिए नहीं आया हूँ परमेश्वर पिता, मैं आपके साथ चलने के लिए आया हूँ परमेश्वर पिता। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक होप देना चाहता हूँ, एक आशा देना चाहता हूँ कि इस रात में, इस संसार रूपी रात में जब आपको दिक्कत है, रोना पड़ रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन सवेरा आपके लिए आनंदमय सवेरा है मेरे परमेश्वर के समीप। आपके लिए आनंदमय सवेरा है मेरे प्रियो। उस सवेरे की ओर ताके, उस रोशनी की ओर ताके जो स्वर्ग में है। आप अंधकार से ना डरें, इस शैतान के चालों से ना डरें, क्योंकि ये हारा हुआ आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपको विश्वास करके मजबूती के साथ परमेश्वर में चलने की आवश्यकता। हालेलुया, धन्यवाद। यीशु के नाम की स्तुति, यीशु के नाम की महिमा हो। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेरे प्रियो, आज आप में से बहुत सारे लोग शायद ऐसे होंगे जिनके जीवन में बहुत सारी कमी घटी है, जो यीशु के साथ चलते तो हैं और कहते हैं कि हाँ प्रभु हम आपके साथ चलना चाहते हैं, लेकिन कई बार आप कमज़ोर पड़ जाते हैं और आप चल नहीं पाते। आप निराश मत होइए, आप हताश मत होइए। आपके लिए एक मदद आज भी आपके लिए है, यीशु मसीह के रूप में, पवित्र आत्मा के रूप में आज भी आपके लिए मध्यस्थता करने के लिए परमेश्वर के समीप में यीशु मसीह आज भी है। और लेकिन यीशु मसीह के आगमन से पहले यदि आप अपने जीवन को सही रीति से नहीं चलाते हैं तो मेरे प्रिय मैं बताता हूं कि आपका उद्धार नहीं होगा। हालेलुया। अगर आपको अपना उद्धार बनाए रखना है, यदि आपको उद्धार में चलना है, तो आपको यीशु मसीह के प्रति एक प्रेम के साथ धन्यवादित जीवन होना जरूरी है और अपने पापों के क्षमा मांगने की आवश्यकता है। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो मेरे प्रियो। इसीलिए भजन संहिता जब हम 30 पढ़ रहे हैं, हम यहाँ देख पाते हैं कि जो प्रार्थना यहाँ पर जो वचन है, वो भजन जो दाऊद ने लिखा, उसका शीर्षक है ये धन्यवाद के लिए प्रार्थना। हमें परमेश्वर का धन्यवादित होना है, परमेश्वर के धन्यवादित होकर ही रहना है। उसके लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना भी करनी है, प्रभु आपके हर एक कामों को हमारे हृदय में डालें जो आपने हमारे लिए किया है। अगर अभी आप सुन रहे हैं और आप चाहते हैं कि प्रभु का धन्यवादित जीवन आप जिए प्रभु के सामने, तो परमेश्वर से विनती करें कि प्रभु आपको मदद करे, आपकी सहायता करे एक धन्यवादित जीवन जीने के लिए। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें मेरे प्रियो। हालेलुया, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, परमेश्वर के हाथों में समर्पण करके प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया, महिमा महिमा, प्रभु यीशु की महिमा। हालेलुया, धन्यवादित हो, धन्यवादित, उसका धन्यवाद करें। हम सभी को परमेश्वर का धन्यवादित करना हो, धन्यवाद करके उसका समीप में रहना होगा। हालेलुया, आप सभी को धन्यवाद करके उसके सामने रहना होगा। हालेलुया, ओ प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, देखिए अपने जीवन को मेरे प्रियो, आज कहाँ पर आपके जीवन में कमी घटी है। आप निराश मत हो, आप हताश मत हो। आज अगर आपके जीवन में आपको कमी घटी नजर आ रही है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए, प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए। परमेश्वर आज उन कमी घटियों में काम करना चाहता है। प्रभु चाहता है कि उन जगहों से आपको उठाए, उन कमियों में से परमेश्वर आज आपको हटाना चाहता है। एक बार प्रभु के हाथों में सौंपिए। हालेलुया, ओ हालेलुया, धन्यवाद, परमेश्वर के हाथों में सौंपिए। इसीलिए दाऊद यहाँ कह पाता है, हे यहोवा मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे प्राणों यहाँ लिखा, और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। दाऊद क्यों कह पा रहा है? क्योंकि वो धन्यवादित हृदय के साथ परमेश्वर के समीप में, और उसे विश्वास है, वो जानता है कि परमेश्वर ने उसे किस परिस्थिति से बचाया। क्या मेरे प्रियो, आप जानते हैं परमेश्वर ने आपका उद्धार कहाँ से किया है? क्या आपको यीशु मसीह को उस महान कार्य के बारे में पता है जो उसके द्वारा किया गया है? क्या आपको लगता है कि आपका उद्धार मात्र एक चुटकी बजाते ही हो गया है? क्या आपको लगता है आपका उद्धार के लिए बस ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं? परमेश्वर स्वरूप में आया और उसने आकर मनुष्य बनकर अपने शरीर पे जो दंड सह लिया और हमारा उद्धार हो गया। लेकिन इसके पीछे कितना दर्द है, इसके पीछे कितनी पीड़ा है, इसके पीछे कितनी सारी बातें हैं। क्या आप कभी उस चीज़ को समझ पाए हैं? कभी यीशु मसीह के दर्द को आपने महसूस किया है जब उसके ऊपर कोड़े मारे जा रहे थे? आपको कोई एक थप्पड़ मार दे तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन यीशु मसीह के ऊपर कोड़े मारे जा रहे थे, यहाँ तक कि उसके पीठ में कोड़ों से जो फट गया था, पूरा इतना लहू लुहान कर दिया था कि उसके सिर्फ सांस ही सांस बाकी रह गई थी। शरीर का हर एक बूंद बूंद लहू जो है बह निकला था। हालेलुया, क्या आप समझ पाते हैं उस दर्द को? अगर आप उस दर्द को समझ पाएंगे मेरे प्रियो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि फिर आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए अपना जीवन जी पाएंगे। क्योंकि हम किसका धन्यवाद करते हैं? जिसका हमारे ऊपर एक कर्जा होता है या जो हमारी मदद करता है। तो आप जब यीशु मसीह को उस मदद को समझ पाएंगे, उस न्याय, उस जो
गिफ्ट को, मतलब परमेश्वर ने जो अपने पुत्र के रूप में दे दिया, अगर उसको आप समझ पाएंगे तब आप परमेश्वर के धन्यवादित रहकर परमेश्वर की स्तुति कर पाएंगे। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। मेरे प्रियो, आज अपने आप को जांचेंगे, आप सभी लोग अपने आप को जांचें, क्या आपके जीवन में ऐसी कोई बात है जो परमेश्वर के प्रति धन्यवादित रहने से आपको रोकती है? क्या कोई बात है ऐसी? अगर है तो परमेश्वर से कहे, प्रभु मेरे जीवन से निकाल दीजिए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अभी परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करके एक धन्यवादित जीवन जीना चाहता, आपकी कमी घटी, तो आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु मसीहा, धन्यवाद परमेश्वर पिता, हमारे जीवनों में उत्तम कार्य करने के लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते पिता, जो आपने अपने इकलौते पुत्र दिया हमें। जब हम पापी ही थे परमेश्वर, आपका पुत्र हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि अब तक आपने हमारे परिवारों को इस संसार में प्रभु हर एक उत्तम वस्तुओं से तृप्त रखा। प्रभु संसार के हर एक बीमारी से प्रभु सुरक्षित रखा, अपने राज्य में हमें बनाए रखा पिता। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और जाने अनजाने में परमेश्वर बहुत सारे लोग आपके विरोध में हो जाते, फिर भी परमेश्वर आप उनका न्याय अभी नहीं करते परमेश्वर, क्योंकि ये न्याय के लिए एक दिन रखा गया प्रभु जब सभी का न्याय किया जाएगा। लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं पिता, उन सभी को आपके हाथों में सौंपता। यदि किसी का भी परमेश्वर प्रार्थना का विषय है प्रभु जी, जो चाहते हैं कि फिर से लौट कर आपके साथ चलें, आपके साथ चलने पाए, यदि कोई भी इस वीडियो को देखने वाला व्यक्ति ऐसा है जो आज अपने आप को यीशु मसीह से दूर पाता है, जो यीशु मसीह के वचनों के अनुसार जीने का सोचता है लेकिन कर नहीं पा रहा है, जी नहीं पा रहा है, ऐसे व्यक्ति के लिए परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु उनके हृदय में प्रभु आप कार्य करें पिता, उन्हें सामर्थ्य दे, बल दे, पवित्र आत्मा, ताकि वो लौट कर परमेश्वर आपके वचनों के पास आए, लौट कर वो यीशु मसीह के साथ चलने वाला बने प्रभु जी। ओ हालेलुया। किसी के जीवन में कोई परमेश्वर कमी घटी है, उसे दूर करे प्रभु जी, और आपके वचनों में हर एक व्यक्ति को चलाए परमेश्वर पिता, आपके नाम के निमित्त प्रभु जी हर एक व्यक्ति को आगे बढ़ाए परमेश्वर। ओ मेरे स्वामी, मेरे कर्ता, आपके बलवंत हाथों में समर्पण करता हूँ। जैसे हमने भजन संहिता में पढ़ा प्रभु जी कि एक मनुष्य को हमेशा परमेश्वर के प्रति धन्यवादित रहने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर की जो करुणा है, परमेश्वर की जो दया है प्रभु जी, वो हमें ये बात दिखाती है, ये बात समझाती है कि हमें धन्यवादित रहना है हर बात में। हालेलुया। आनंद में भी धन्यवाद करना है, मुसीबत में भी धन्यवाद करना है, हर एक परिस्थिति में हमें धन्यवादित जीवन जीने के लिए सिखाएं परमेश्वर। हर एक व्यक्ति को जो इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हो परमेश्वर या फेसबुक के माध्यम से, सभी को धन्यवादित रहना सिखाइए प्रभु जी। सभी को परमेश्वर धन्यवादित रहना सिखाइए, आपके प्रेम में बने रहना सिखाइए प्रभु जी, आपके साथ चलने वाले व्यक्ति बनकर रहना सिखाइए प्रभु, वचन के अनुसार जीने वाला व्यक्ति बनना सिखाइए प्रभु जी। यस लॉर्ड, कोई भी आत्मा परमेश्वर नाश ना हो जो आप पे विश्वास करते प्रभु। जितनों ने आपके नाम को ग्रहण किया, एक भी आत्मा नाश ना हो प्रभु जी, उन्हें बचा लीजिए प्रभु। जो भटक रहे हैं पिता परमेश्वर, जो तो आपके नाम को ग्रहण करने के बाद भी पाप में जीवन बिताते हैं प्रभु, ऐसे लोगों पे दया कीजिए प्रभु, उनकी रक्षा कीजिए प्रभु, उनका मन फिराइए परमेश्वर पिता, ताकि वो लौटे प्रभु अपने पास। परमेश्वर ने बुलाइए यीशु मसीह के नाम से पिता, आपके बलवंत हाथों में समर्पण करता हूँ प्रभु जी। धन्यवादित जीवन जीने के लिए हर एक की मदद करें प्रभु, धन्यवादित जीवन जीने के लिए प्रभु। आज से आप लोग भी परमेश्वर के हाथों में सौंपे और अपने लिए प्रार्थना करें। जितने लोग मुझे देख रहे हैं इसी समय आप लोग भी प्रार्थना करें, प्रभु के हाथों में सौंपे, उसका धन्यवाद करो। कहें परमेश्वर पिता मुझे धन्यवादित रहना सिखाइए, परमेश्वर पिता मुझे आपके वचनों में चलना सिखाइए, मेरे जीवन में ये कमी है उसको दूर कीजिए। आप कहिए परमेश्वर से, जो इस वीडियो को देख रहे हैं आप कहिए परमेश्वर से, प्रभु मुझे इस आपके जीवन में जो भी कमी है जो आपको नजर आ रही है उसको परमेश्वर के हाथों में सौंप कर कहिए, प्रभु मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ, छोड़ना चाहती हूँ परमेश्वर, मुझे इससे निकालिए। सौंपिए परमेश्वर के हाथों में। तभी आप परमेश्वर के हाथों में जब सौंपेंगे, परमेश्वर आपको इन सारी विपत्तियों से, जो भी आपके जीवन में कमी घटी है, उन कमी घटियों में से परमेश्वर आपको हटा देगा, निकाल देगा परमेश्वर। हालेलुया। केवल जरूरी है मेरे प्रियो तो परमेश्वर के हाथों में समर्पण करने की। प्लीज एक बार आप लोग परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें अपने आप को, अपने कमियों को देखें। आपके जीवन में कौन सी ऐसी बात है जो आपको प्रभु का धन्यवाद करने से रोक देती है? कई बार हो सकता है आपके पाप आपको परमेश्वर का धन्यवाद करने से रोक देता है। कई बार आपको पता है कि आप गलत हैं, उस चीजों से भी आप परमेश्वर का धन्यवाद करने से रोक जाते हैं। ऐसी चीजों को अपने जीवन से निकालिए और परमेश्वर की मदद लीजिए, पवित्र आत्मा की मदद लीजिए और प्रभु से कहिए, परमेश्वर मुझे आपका धन्यवादित जीवन जीना है आपके प्रति, तो इसलिए मेरे जीवन से बुराइयों को निकालिए। कठिन है, मनुष्य के लिए बहुत कठिन है कि वो पाप से दूर जाए, लेकिन पवित्र आत्मा आपको मदद करेंगे ताकि आप पाप से दूर जा सके। ये मेरे जीवन की गवाही है मेरे प्रियो, ये मेरे जीवन की गवाही है कि जब परमेश्वर की आत्मा ने मुझे सामर्थ्य दिया तो मेरे जीवन से हर एक बुराइयों को मैं निकाल पाया।
आपको भी मैं ये उत्साह देना चाहता हूँ, ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपना जीवन पवित्र आत्मा को सौंपेंगे, परमेश्वर को सौंपेंगे और प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर भी आपके तमाम उन बुराइयों से आपको निकाल देगा जिनसे आज आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं। शायद आप अपने बल लगा रहे होंगे, शायद अपनी ताकत लगा रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। परमेश्वर फिर से प्रभु सारे चीज़ों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। धन्यवाद करता हूँ, आपने मेरी प्रार्थना सुना, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। उसके आने से पहले अपने आप को रेडी कर ले, तैयार कर ले। अन्यथा अगर आप अभी तैयारी नहीं करते हैं और यीशु मसीह के आने के बाद अगर आप तैयारी करते, उससे लाभ नहीं होगा। आपका जीवन अनंत काल के नरक में डाल दिया जाएगा, आप अनंत काल के नरक के भागी हो जाएंगे। लेकिन आज आपके पास मौका, यीशु मसीह के आगमन से पहले अपनी बुराइयों से तौबा करें, परमेश्वर के पास आकर माफ़ी मांगे और परमेश्वर के साथ अपने जीवन को सही रीति से चलाएं। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं परमेश्वर का फिर से धन्यवाद करता कि हम सभी के जीवन में परमेश्वर एक धन्यवादित जीवन और मसीह के वचन के अनुसार चलने वाला जीवन दे और बनाए रखे। हालेलुया, आमीन। और मैं विश्वास करता हूं कि आज ये वचन भजन संहिता 130 आप सबके भजन संहिता 30 आप सबके जीवन में बहुत सारा एक परमेश्वर के प्रति जानकारी को लेकर और परमेश्वर की इच्छाओं को लेकर आया है। और आज परमेश्वर ने आपसे बातचीत किया है और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर करें और भी लोगों तक पहुंचाएं और हमारे पेज द लिविंग वर्ड मिनिस्ट्रीज़ को लाइक और फॉलो कर ले। हमारे यूट्यूब चैनल द लिविंग वर्ड मिनिस्ट्रीज़ को सब्सक्राइब कर ले। वहां पर भी आपको वचन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। आप उन वीडियो को देखिए, बाइबल सीखिए, बाइबल के साथ चलिए, बाइबल के अकॉर्डिंग अपने जीवन को चलाइए। और हम रोजाना शाम को 7:30 बजे इसी पेज पर लाइव प्रार्थना करते हैं। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यदि कोई बीमार है, किसी को छुटकारा चाहिए, कोई किसी को उद्धार की ज़रूरत है, यीशु मसीह के पास कोई आना चाहता है, सभी लोगों को आप लाएं। किसी को आपने सुसमाचार सुनाए, उन लोगों को भी जोड़ें ताकि प्रभु में आनंदित हो, मगन हो और परमेश्वर के उद्धार में बने रहे। और विशेषकर उन सब लोगों को यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाए जिन लोगों के पास यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं पहुँचा। हालेलुया। तो हम लोग रोजाना शाम को प्रार्थना करते हैं। ऑनलाइन आकर आप सभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको मैं बता दूं, द लिविंग वर्ड मिनिस्ट्रीज फेसबुक पेज पर हम रोजाना 7:30 बजे ऑनलाइन होते हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपका प्रार्थना का विषय हमें कमेंट में दे सकते हैं और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया और आप सबको धन्यवाद करता हूं कि आप सबने परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे, आपके परिवार को संभाले, हर एक जगह परमेश्वर की इच्छा है आपके जीवन में पूरी हो, उद्धार में बने रहें, धन्यवादित जीवन दे परमेश्वर को और अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा करे, उसका धन्यवाद करे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके परिवार को संभाले और चलाए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।